हरियाणा चुनाव आयोग ने पंचायत और नगर निगमों के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने हरियाणा चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह से खास बातचीत की है। हरियाणा चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे हरियाणा के पंचायत के होने वाले चुनावों को लेकर, नगर निगमों के जो बकाया चुनाव रहते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सर, जो पंचायतों के चुनाव है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, ये कब तक संभावित है? देखिए, पिछली बार जो आम पंचायतों के चुनाव हुए थे वो फरवरी 2016 में संपन्न हुए थे। संविधान के अनुसार चुनाव 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले करवाए जाने आवश्यक हैं। तो ये अवधि जो है 24 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 24 फरवरी 2021 से पहले पूरे हरियाणा में पंचायतों की भी, पंचायत समितियों की भी और जिला परिषद के चुनाव में उन्हें संपन्न करवाएं। तो सर, इसके लिए वार्डबंदी वगैरह जो है वो किस स्तर पर है? इसके लिए वार्डबंदी का जो कार्य है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। कुछ स्थान पर वार्डबंदी का कार्य चल रहा है, वो भी जैसे खत्म होगा तो हमें बता दिया जाएगा। और हमने इसीलिए जो है जो वार्डबंदी है उसमें मतदाता सूचियों को वितरित करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य पूरे हरियाणा में आरंभ कर दिया है। सभी उपायुक्तों इसके बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार 2 मतदाता सूची नहीं होंगी, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग अपनी कोई मतदाता सूची नहीं बनाएगा। जो मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए बनाई गई है वही हमारे लिए भी मान्य होगी। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि उसमें किसी का नाम नहीं है या कोई अपना नाम अपनी वोट बनाने से रह गया था, तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि संबंधित उपायुक्त से संपर्क करें। हमारे पास नामांकन वाले दिन, नॉमिनेशन के प्रथम दिन तक भी अगर कोई जो है अपनी वोट बनवा करके लाता है तो हम उससे चुनाव भी लड़ना चाहेगा तो वोट डालने का अधिकार भी देंगे। सर, एक संशय और है, 50% जो महिलाओं को आरक्षण की बात पंचायतों में आ रही है, वो सरकार के स्तर पर निर्धारित होगा या आपके स्तर पर? मैंने बताया कि आरक्षण का कार्य जो है कि कितनी महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होंगी, कितनी बैकवर्ड के लिए, कितनी शेड्यूल कास्ट के लिए, ये सारा का सारा कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और राज्य सरकार जो हमें सूचित कर देती है कि कितने वार्ड बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन की गई है। तो जैसे जैसे राज्य सरकार हमें बताएगी हम उसी के अनुसार ही चुनाव कराएंगे। सर, नगर निगमों की बात की जाए तो कितने नगर निगम हैं जिनमें चुनाव होने हैं? इस वक्त 3 ऐसे नगर निगम हैं जहां पर चुनाव ड्यू हो चुके हैं, जिनमें अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत का नाम आता है। और यहां पर भी राज्य सरकार द्वारा जो है वार्डबंदी का कार्य पूरा कर दिया गया है, रिजर्वेशन का कार्य भी पूरा कर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि वहाँ पर चुनाव कराएं। और राज्य चुनाव आयोग ने तीनों उपायुक्तों को ये निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पर भी मतदाता सूची को जो है वो वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें। उसका कार्य इस वक्त प्रगति पे है। मैं समझता हूँ कि वो कार्य जो है करीब 45 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। एक चीज़ और, जैसे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं तो चुनाव आयोग को कितना समय चाहिए होगा इलेक्शन करवाने के लिए? देखिए, करीब 25 दिन का प्रोसेस होता है हमारा उसको चुनाव कराने का। आप ये जो चुनाव की जो घोषणा करते हैं, फिर नॉमिनेशन होता है और उसके बाद में जो है एक्चुअल में चुनाव होता है, फिर जब जो रिजल्ट निकाले जाते हैं तो चुनाव आयोग को करीब 25 दिन का वक्त उसमें चाहिए होता है। तो ये हैं दिलीप सिंह, हरियाणा के चुनाव आयुक्त हैं। इनका कहना है कि इनके द्वारा पूर्णतः तैयारी करवा ली गई, इनके जो पूरे सजग हैं इनकी टीम जो है, और जो चुनाव करवाने के लिए इनको सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद 25 दिन का समय लगेगा। पंचायत के साथ साथ नगर निगमों में 3 जगह चुनाव होंगे, उसके लिए भी वार्डबंदी का काम चल रहा है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।